So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। अपनी पिछली क्लासेज में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था और स्टेट का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने जो बातें बताई थी वो हमने पिछली क्लास में देखी थी। साथ ही साथ बायोट सेवर्ट का नियम भी देखा था। आज हम उसका एक यूज देखेंगे और चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करें और घर से रिवाइज एक बार ज़रूर करें। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन लिखें। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, अंकित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। फॉर्मूला सूत्र की बात करें तो कौन कौन से सूत्र पर लगना है हमारा कॉन्सेप्ट, वो लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज बल वाला सूत्र जो है एक तो ये हम यूज करेंगे। इसके अलावा हम यूज करेंगे यहाँ पर F इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा भी यूज कर लेंगे हम जब इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा। ई मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ई वी बी साइन थीटा इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा F इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा, सॉरी आई डी एल। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर एक बायोट सेवर्ट का लॉ से भी देखा था, आई डेल्टा एल साइन थीटा। तो फिलहाल हम ये तीन फॉर्मूलाज पे काम करेंगे। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, लिखें क्वेश्चन लिखें, चाल से चलता है। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कण पर कितना बल लगता है, कण पर कितना बल लगता है। यहां पर हमको इसका त्वरण भी निकालना है। इसका त्वरण क्या है, क्वेश्चन में हमको डिटेल दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, अल्फा कण का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 6.65 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, और इसका आवेश की जरूरत पड़ेगी हमको। यहाँ पर अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसके बराबर, चलिए, या 2 प्रोटॉन पर। चलिए क्वेश्चन को करेंगे।
क्वेश्चन को पढ़ें, मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला यूज करें और 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको। आज सारे क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 मिनट का टाइम मिलेगा। जितना आप कर पाए 1 मिनट में उतना जरूर करें। चलिए कोशिश करें। चलिए, तो आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। अब देखिए फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको क्या करना है देखेंगे। हमको दिया है क्वेश्चन में एक अल्फा कण मतलब अल्फा कण का आवेश जो है वो हमको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत मतलब थीटा, कोण कितना है, लंबवत मतलब कोण है 90 डिग्री, लंबवत मतलब कोण है 90 डिग्री। ठीक है। और चाल दे रखी है v कितना दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व दे रखा है हमको, है ना। फ्लक्स घनत्व बोले तो इसको हम बी बोलते हैं, कैपिटल बी, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। और हमको क्या करना है, एफ निकालना है और त्वरण निकालना है, ए निकालना है। चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। भाई यही तो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, V कितना है 6 गुणा 10 की घात 5 और B कितना है 0.2 और साइन थीटा मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, याद रखेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू जा 12 हो गया, है ना। और 12 टू जा 24 तो ये आएगा लगभग 3.84। इन तीनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे हिसाब से 3.84 आएगा। ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन जो है अपने तरीके से कर सकते हैं। 3.84। ठीक है। चलिए 3.84 और 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई 10 की घात -19 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 19 में से 5 गए तो 10 की घात -12, है ना, सॉरी 14 और 5 19 होता है तो -14। ठीक हो गया। तो F इज इक्वल टू आ गया 3.84 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन। इतना बल लगेगा भाई उस आवेशित कण पर। कितना बल लगेगा उस अल्फा पार्टिकल पर, इतना बल। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अभी हमको त्वरण भी निकालना है, तो त्वरण तो निकाल सकते हैं ना। त्वरण कैसे निकालेंगे देखिए जरा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे देखिए जरा। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है त्वरण A बराबर होता है F/m। याद आ रहा है, F बराबर ma से। तो A बराबर F/m। F कितना आया है 3.84 इंटू 10 की पावर -14। और यहाँ पर द्रव्यमान भी हमको दे रखा है अल्फा कण का, जो कि होता है 6.65 इंटू 10 की पावर -27। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 384 अपॉन 6.65 आपका ये सॉल्व होकर के पूरा आएगा 5.77 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है। तो ये आंसर आएगा भाई आपका एक्सेलरेशन का। चलिए दोनों आंसर निकल गए इसके, नोट डाउन करेंगे जल्दी से, फिर हम नए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आंसर ये है एंड एक आंसर ये है। ये फॉर्मूला साइड में लिख लें, ये फॉर्मूलाज पे ही आज हम क्वेश्चन करेंगे। इन फॉर्मूला को साइड में लिख कर रखें।
जल्दी करें फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हो गया, कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फॉर्मूला साइड में लिख देना आप, ठीक है, मैं इनको यहां से हटा रहा हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे जरा। 3.4 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के चार्ज, प्रोटॉन पर आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है कितना, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पर ही धनावेश होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। चलिए जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और जल्दी से सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के आंसर बताएं। चलिए तो क्वेश्चन को करने का ट्राई किया होगा आपने, ठीक है। सॉल्यूशन में बताता हूं आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से जाएगा। हमें दिया हुआ है, चाल दे रखी है हमको v इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन का आवेश जो है वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में मतलब थीटा कितना हो गया भाई 90 हो गया, ठीक है। प्रवेश करता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी दे रखा है हमको कितना 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा त्वरण ज्ञात करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट ये चीजें नोट डाउन कर लेनी है, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद अब क्या करना है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन में मुझे सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा F बराबर QVB साइन थीटा लगेगा, तो लगा दीजिए F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर Q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V कितना है 3.4 इंटू 10 की पावर 7 और B कितना है 2 और साइन थीटा का मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बता दी भाई 1 होती है ना। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आएगा आई थिंक 10.88 इंटू 10 की पावर -19 और +7 कितना हो जाएगा, -12। तो यही आ रहा है भाई आंसर। f इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं 1.0 और 88 को मैं 9 लिख लेता हूं और 10 की पावर -12 न्यूटन, राउंड ऑफ करके, है ना, पूर्णांकन, ये आंसर है। चलिए करेंगे इसे जल्दी से। f की वैल्यू निकल के आई हमारी, जल्दी से नोट डाउन कर लें। और त्वरण निकालना है a बराबर f/m से निकाल लीजिए त्वरण। f बराबर ma होता है 1.09 इंटू 10 की पावर -12 और द्रव्यमान कितना है इसका 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों आंसर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, और इसका आंसर निकाल के बताएंगे आप सब। एक क्वेश्चन और देते हैं, ये नोट डाउन कर लिया, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको करके देखिए, इसका भी आंसर बताइए। चलिए लिख लिया ना सबने, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे सभी डियर स्टूडेंट्स लिखे क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमको 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल ज्ञात करें। चलिए भाई 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलिए f निकालिए जरा जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है क्वेश्चन के लिए। आई वांट कि सबके सब ये क्वेश्चन करें, सारे बच्चे क्वेश्चन करें, जल्दी से करें। अगर किसी का आंसर आ जाता है तो बता दें। चलिए 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में कीजिए जल्दी से। हमको दे रखा है, v दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 7। देखिए मैं हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की थोड़ा सी। v दे रखा है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर और थीटा दे रखा है 30 डिग्री और चार्ज हमको दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चलिए तो E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा भाई, F निकालना है हमको। तो अभी मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू EV साइन थीटा भी होता है, Q बोल लो या E बोल लो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो EV साइन थीटा से लगा लो। मान रखेंगे, वैल्यूज पुटअप करें। F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये होगा E की वैल्यू। फिर V की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 7, V की वैल्यू, फिर B की वैल्यू 1.0 और फिर साइन 30 डिग्री। बताइए भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है?
साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो जहां पर साइन 30 दिखे वहां पर 1/2 रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80, तो 8 आएगा और 10 की घात -19 प्लस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। और साइन 30 कितना होता है 1/2, ये 2 से 8 काट दीजिए 4 बार, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ये है भाई हमारा आंसर। कितने बच्चों का सेम आंसर आया है जरा बताएं हाथ खड़े करके, कितने बच्चों का सेम आंसर आया जरा हाथ खड़े करके बताएं। किसी का भी नहीं? ओह वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब काफी सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर भी इसी प्रकार से निकालिए, अगले क्वेश्चन का आंसर भी इसी प्रकार से निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। यहां पर हमने बल निकाला ना, फोर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप मुझे इसका त्वरण निकाल के बताएं, एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन में, त्वरण कितना होगा बताएं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F/m। अब आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है क्या? अगर पता है तभी तो कर पाओगे, नहीं पता है तो कैसे कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रखें जरा वैल्यू रख के बताएं, तो ये आएगा आपका 0.44 लगभग, और इंटू 10⁻12 प्लस 31 में से 12 गए तो कितना बचेगा 19। तो A इज इक्वल टू आएगा 4.4 इंटू 10⁻19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए भाई क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए तो बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। और बस कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना मजबूत रखना। अच्छा, आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी, जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी, मान तो रखने में रख दे रहे होंगे लेकिन जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने में दिक्कत हो रही होगी। ऐसे कौन से बच्चे हैं? अगर किसी को ऐसी समस्या हो रही है तो बताओ, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10⁴/4 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो इस बार चुंबकीय क्षेत्र को अलग तरीके से दे दिया है, बी की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल, बल निकालना है, फोर्स। दूसरा, चलिए यही निकालें, बल ही निकालें इसमें। आंसर लिख लीजिए, आंसर इसका आएगा, आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर लगभग आएगा 4.33 इंटू 10⁻10 न्यूटन। देखिए पक्का नहीं बोल रहा हूं कि सही आंसर है, गलत भी हो सकता है। जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा, अगर आंसर मैच हो गया तो सही है और नहीं मैच हो रहा है तो क्या पता आंसर गलत है या फिर आपका सॉल्यूशन गलत है। तो फिर उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।